सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के प्रातःकालीन चिंतन में एक बार फिर से मैं आपका नई ऊर्जा के साथ और परमेश्वर की आशीषों के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज भी आप सब भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे और आज का दिन हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। क्यों ना हम प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आज के चिंतन का हम आरंभ करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और नया दिन, नई सुबह आपने हमारे जीवन में दिया। हमारी सहायता कर कि आज के दिन की भी शुरुआत हम आपके पवित्र वचन पर चिंतन करते हुए कर सकें, अपना आत्म मूल्यांकन कर सकें और आपकी इच्छा के अनुसार जीते हुए आज के दिन को आशीषित बना सकें। हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैन की भेंट अस्वीकृत होने के बाद कैन का जो रवैया परमेश्वर के प्रति एक असंतोष की भावना, उसके भेंट का रिजेक्ट किया जाना कैन को क्रोधित होने के लिए मजबूर कर दिया। कैन क्रोधित हो गया। कैन जो है अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया। राइट, वही चीज हमने देखा था। और आज का जो चिंतन हमारा जो केंद्रित जो रहेगा वो है उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और पद 6 और 7 में। मैं आपके लिए उसको पढ़ता हूं। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने एक के बाद एक लगातार 3 सवाल उसने कैन के सामने उसने दाग दिए। कैन के सामने उसने 3 सवाल उसने रख दिए। पहला जो सवाल था वो पूछते हैं कि तू क्यों क्रोधित हुआ। दूसरा जो सवाल जो था, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। और तीसरा जो सवाल था, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। आज का हमारा पूरा चिंतन इन्हीं 3 सवालों के ऊपर केंद्रित होगा, जिसको हम लोग एक एक करके आज हम लोग मनन करने का प्रयास हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो सवाल था, व्हाई यू आर एंग्री, तू क्यों क्रोधित हुआ। कैन से परमेश्वर का एक सवाल। और बिल्कुल यही सवाल परमेश्वर ने जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनसे किया था। तुम्हें किसने चिता दिया कि तुम नंगे हो, तुम क्यों छुप गए। परमेश्वर ने बिल्कुल यही सवाल आदम और हवा से पूछा था और बिल्कुल वैसा ही सवाल कैन से भी परमेश्वर पूछता है। परमेश्वर के द्वारा सवाल का पूछा जाना पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटर एंड ह्यूमैनिटी इज वेरी विजिबल हियर वंस अगेन। यहां पर एक बार फिर से परमेश्वर का मनुष्य के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध का एक बिल्कुल स्पष्ट उजागर यहां पर दिखता है परमेश्वर के द्वारा सवाल के पूछे जाने पर। और यह सवाल भी बिल्कुल डायरेक्ट सवाल था, पर्सनल कन्फ्रंटेशन। परमेश्वर ने उसी व्यक्ति से सवाल पूछा जिसने परमेश्वर के खिलाफ या तो उसने अपने विलफुली परमेश्वर की इच्छा को रिजेक्ट किया या परमेश्वर के खिलाफ हो गया। परमेश्वर उसी से सवाल उससे पूछता है। और यहां पर कैन से सवाल था कि कैन तू क्यों क्रोधित हुआ। गॉड इज ओमनिसिएंट गॉड। द क्वेश्चन वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ गॉड। परमेश्वर को कोई इससे फायदा नहीं होना था कि परमेश्वर उससे सवाल पूछे, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है ना। अगर आप यूहन्ना तिथु समाचार उसके 2 अध्याय और 25 पद को अगर पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर जब मनुष्य बनकर और 100% परमेश्वर बनकर जब वो इस धरती पर आए 2025 साल पहले और उसने सेवा करी, ठीक है, तो उनके विषय में लिखा है कि वो जानते थे कि मनुष्य के मन में
क्या है। परमेश्वर है ना, ओमनीसेंट है ना। अगर वो स्वर्ग से अगर जमीन पर भी आएगा तो परमेश्वर के गुणों में, परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी। और वो चीज प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रकट होती है कि जो वो सर्वज्ञानी, वो अनादि काल से था, जब वो धरती पर जब मनुष्य बन करके भी आया तो उसने अपने सर्व ज्ञान को उसने प्रकट किया, इस बात को बताते हुए कि वो जानता था कि मनुष्य के मन में आखिर क्या है। वो जानता है इस बात को, राइट। अगर भजन संहिता 139 पढ़ें तो परमेश्वर के विषय में बताया गया, उसके एट्रीब्यूट के विषय में, जिसमें भजनकार कहता है कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, तो मेरा उठना बैठना सोना लेटना सब कुछ तो जानता है, मेरे चाल चलन की तो सुध ही रखता है, कुछ भी बातें तो उससे छुपी नहीं है। तो यहां पर जब परमेश्वर ने कैन से सवाल पूछा कि कैन तू क्यों क्रोधित हुआ, तो ये जो सवाल जो था, इट वॉज टू प्रॉम्प्ट कैन टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये जो सवाल जो था परमेश्वर का, ये कैन को तत्पर और मुस्तैद करने के लिए था कि कैन जो है अपना आत्मचिंतन करे, वो आत्म परीक्षण करे। एक ऐसा परमेश्वर सवाल पूछ करके उसको तत्पर करता है, उसको मुस्तैद करता है, ताकि वो आत्मचिंतन करे और वो परीक्षण वो करे। अगर इसके विषय में अगर मैं बात करूं, और ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की जब बात है, तो ये एक ऐसे चीज को बताता है जिसमें सीरियस थॉट अबाउट वंस कैरेक्टर, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने चरित्र के विषय में, अपने काम के विषय में, अपने सोच के विषय में और अपने विचार के विषय में वो बहुत ही गंभीरतापूर्ण तरीके से वो विचार विमर्श करता है, वो सोचता है। ये कहलाता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। और वही चीज परमेश्वर यहां पर कैन को उसने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, प्रश्न पूछ करके कि कैन जो है अपने सोच पर, अपने विचार पर वो चिंतन करे बहुत ही गंभीरता के साथ, आखिर क्यों उसका भेंट स्वीकारा नहीं गया था। करेक्ट। और ये चीज जो है एक बात पर और एम्फेसिस करती है, प्रकाश डालती है, प्रदर्शित करती है, वो ये है कि वी कैन सी द डिजायर ऑफ गॉड एक्चुअली फॉर कन्फेशन एंड रिपेंटेंस। परमेश्वर की एक बार फिर से इच्छा यहां पर जाहिर होती है मनुष्य के लिए कि मनुष्य जो है अपने किए गए गुनाह, अपने गलत विचार और गलत एक्शन जो वो लेता है, जो करता है, उसको वो परमेश्वर के सामने स्वीकार करे और उसके लिए वो पश्चाताप करे। परमेश्वर कल भी वैसा ही था और आज भी आपसे और मुझसे परमेश्वर यही उम्मीद करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उन गलत विचार और उन गलत भावनाओं का और उस गलत एक्शन को हम लोग गंभीरता से लें, गंभीरता से हम सोच विचार करें और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास हम वापस लौट आए। जब क्रोध की जब बात आती है, क्रोध की शिक्षा की अगर बात करें, तो बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में जब उसने पहाड़ी उपदेश जब उसने देना शुरू किया था अपने शिष्यों को, तब उसने 5वें अध्याय मत्ती सुसमाचार उसके 22 पद के पहले खंड में वो कहता है कि यदि तू अपने भाई पर क्रोध करे तो तू कचहरी के दंड के योग्य होगा। राइट। क्रोध को उसने दंड से उसने डायरेक्ट उसने जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि क्रोध जो है एक शुरुआत है। क्रोध ही वो पहला वो प्रोसेस होता है जिसमें एक व्यक्ति जो है बड़े गुनाह के लिए वो प्रेरित हो जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तो अपने भाई पर क्रोध करे तो कचहरी के लिए दंड के योग्य होगा। अगर मैं पढ़ूं इसको तो यहां पर ऐसा लिखा है, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसके 22 पद को ध्यानपूर्वक सुनिए क्या लिखा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यह प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, क्योंकि यही जो क्रोध जो था उसने कैन में उसने देखा और वो जानते थे इस बात को, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, कि कैन का जो क्रोध है इसको कहां तक लेकर के जा सकता है। इसलिए उसने सवाल पूछा कि कैन जो है अपने उस विचार को
वो रेटिफाई कर ले और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हुए अपने विचार को सही कर ले, वो पश्चाताप कर ले, वो लौट करके परमेश्वर से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने वो वापस आ जाए और अपने संबंध को वो सही कर ले, ताकि वो आगे और जो बड़ी बुराई और पाप जो उसके सामने रखी है, जिसमें वो गिरने पर था, उसमें वो न गिरे। इसलिए परमेश्वर ने कैन से सवाल उसने पूछा कि कैन तू क्यों क्रोधित हुआ? क्या आपको और मुझको भी क्रोध आता है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप और मैं क्रोधी हैं, अगर आपको और मुझको बहुत जल्दी क्रोध आता है, तो हमको बहुत ही गंभीरता से वी नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन इट। हमको आत्मचिंतन हमको करने की आवश्यकता है, बहुत ही गहनता से हमको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध उस बड़े पाप की ओर एक व्यक्ति को ले जाता है जिससे बड़ा विनाश हो जाता है। हम जानते हैं कि नीति वचन का लिखने वाला भी तो यही कहता है कि जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करता है। राइट। सवाल नंबर 2, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? जब हम फिजिकल जो रिफ्लेक्शन है उसकी बात अगर हम करें, अगर बाइबल से अगर मैं उसको देखने का प्रयास करूं, तो आपने देखा होगा कि हन्ना जब प्रार्थना करने के लिए जब वो आई थी, जब वो गिड़गिड़ा रही थी परमेश्वर के मंदिर में, क्योंकि उसका संतान नहीं था कोई, और उसकी जो सौतन जो थी उसको चिढ़ाती थी, उसको रिस दिलाती थी, और वो परमेश्वर के सामने आई और उसके प्रार्थना के बाद तब फिर हम लोग देखते हैं उसके पहला शमूएल की पुस्तक उसके 1 अध्याय और 18 पद में, जहां पर लिखा है कि उसके बाद उसके मुंह पर कभी भी कोई उदासी नहीं छाई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके उदासी को दूर कर दिया। कहने का मतलब यह है कि फिजिकल डोमिनर रिफ्लेक्ट योर स्पिरिचुअल स्टेटस। हमारा जो भौतिक या बाहरी जो बर्ताव है, जो रवैया है, वो हमारी आत्मिक दशा को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पर जब कैन से सवाल पूछा परमेश्वर ने, पहला सवाल था कि कैन तो क्यों क्रोधित हुआ, और उसका जो दूसरा जो सवाल था, आखिर तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? मतलब परमेश्वर के साथ कैन का जो संबंध जो था वो कमजोर पड़ने लगा था और ज्यादा, और नाना प्रकार के सवाल और असंतोष उसके मन में, उसके इनर, उसके भीतरी एक टर्मोइल पैदा हो गया था। कैन के अंदर क्रोध के कारण उसके हृदय के अंदर उथल पुथल मचा हुआ था, वो पूरी तरह से अशांत और असंतोष था, और जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी उसकी उदासी और उसकी आत्मिक जो दशा जो थी वो गिरी हुई थी। मेरे प्रियो, इसलिए लेट अस बी वेरी सीरियस अबाउट आवर इनर थॉट, व्हाट वी थिंक। हम लोग किस तरह से सोचते हैं, हमको रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता है। हम क्रोध को बिल्कुल भी अवसर न दें अपने अंदर, क्योंकि वो बड़े पाप की ओर ले जाता है, और उसका परिणाम है कि आपकी आत्मिक दशा में आप कमजोर हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं, और आपके अंदर का आनंद जो है वो खत्म हो जाता है। पता है, परमेश्वर ने हमको आनंद दिया है ना। पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक फल है कि आनंद, जॉय। और प्रभु यीशु मसीह ने भी तो ये कहा, 15 अध्याय अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार में अगर आप पढ़ें, तो वो चाहता है कि हम आनंदित रहें, वो चाहता है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि इसीलिए तो आया कि आपको और मुझको बहुतायत का जीवन दे। और बहुतायत के जीवन में जब तक आप और मैं जीवित हैं, इस संसार में हमारा रहना न केवल अंदर की स्थिति, लेकिन बाहर से भी हम लोग आनंदित हो सके। तो बाहर से आनंद का रिफ्लेक्शन कब होगा? जब आप भीतर से जब आप आनंदित होंगे, तब वो आनंद जो है आपके चेहरे में झलकेगा, आपके बर्ताव में झलकेगा। इसलिए आपको और मुझको बहुत ज्यादा सावधान होना चाहिए, और क्रोध और जलजलाहट से हमको परे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हड्डियों को भी ये जला देता है। राइट। आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के द्वारा पूछा गया यह सवाल कि तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई, दिस क्वेश्चन फ्रॉम गॉड सर्व एज अ वार्निंग।
एक चेतावनी के रूप में भी ये जो सवाल जो है परमेश्वर की ओर से जो पूछा गया कैन को, वो एक चेतावनी का काम करता है। आपके और मेरे जीवन में जब जब आप और मैं क्रोधित होते हैं और जब जब आपका और मेरा आत्मिक जीवन जब जब गिराव और ढलान के कगार पर होता है, परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए एक चेतावनी होती है कि सावधान हो जाएं कि तुम्हारी आत्मिक जिंदगी गिरने के कगार पर है। यू आर गोइंग टू फॉल इनटू सीरियस लेवल ऑफ सिन। तुम पाप के गंभीर एक स्तर की ओर तुम अग्रसर हो रहे हो। ये परमेश्वर के सवाल आपको और मुझको सोचने के लिए मौका देते हैं, अवसर देता है। अर्जिंग कैन टू एग्जामिन हिज हार्ट एंड एक्शन। यह सवाल एक बार फिर से मौका था कैन के लिए कि वो अपने हृदय की दशा को वो जांचे और अपने एक्शन को वो जांचे, वो काम को जांचे कि उसने जो किया वो सही नहीं था। ये मौका परमेश्वर की ओर से कैन को दिया जा रहा था। एंड दिस कैन बी सीन इन न्यू टेस्टामेंट। इट्स एम्फेसिस ऑन एक्चुअली इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर एक्सटर्नल। राइट? नए नियम में अगर हम देखें तो आपके और मेरे जीवन का या फिर सारे मनुष्य जाति के लिए वो चीजें लिखी गई है। जब हमारे अंदर भीतरी जब कोई चीजें चलती है, जब भीतरी जब परिवर्तन होता है, तो उसका जो प्रभाव जो है बाहर में नजर आता है। संत पौलुस रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय में इसको विश्वास करने वाले लोगों को, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक रूप से एक्सोर्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और तुम अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को तुम मालूम करते चले जाओ। भीतर मायने रखता है कि आपके और मेरे हृदय में क्या गुजर रहा है। राइट? जल्दी से मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि आज 7 पद को भी मैं चाहता हूं कि मैं करूं। यदि तू भला करे, ठीक है, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? इफ यू डू व्हाट इज राइट, विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड? परमेश्वर का फिर से सवाल है, तीसरा सवाल कैन से, यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा? यह किस चीज को बताता है मालूम है? परमेश्वर का यह सवाल, परमेश्वर का यह सवाल जो कैन से पूछा गया, वो एक नैतिक जिम्मेदारी को, वो के सिद्धांत को वो व्यक्त करता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। याद है आपको? अगर आपने पिछले दिनों के अगर मनन को अगर आपने अटेंड किया होगा या फिर आपने यूट्यूब वीडियो में जाकर के अगर मेरा देखा होगा, तो उसमें हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सारे गुण दे दिए, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को वो सारे नैतिक गुण दिए थे जिसमें वो अच्छे से जानता था कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। उसको आजादी दी परमेश्वर ने कि वो चुन सकता था। तो ये जो सवाल जो था, यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण ना किया जाएगा, यह नैतिक जिम्मेदारी को बताता है। और परमेश्वर की ओर जब ग्रहण किए जाने की जब बात आती है, तो यह कहीं ना कहीं परमेश्वर की तरफ से प्रमाणीकरण को प्रकट करता है। यदि आपके मेरे विचार और एक्शन यदि परमेश्वर के द्वारा वो अप्रूव्ड हैं, वो परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार अगर वो मिलती जुलती है, तो परमेश्वर उस पर अपना सील लगा देता है और हम ग्रहण किए जाते हैं, हमारे विचार ग्रहण किए जाते हैं और हमारा कार्य ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उसका परिणाम जो है वो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है और हम पाप करने से हम बच जाते हैं। दिस इज द एबिलिटी टू चूज राइचियसनेस थ्रू फ्री विल। ये हमारे सामने एक चुनाव है जिसमें हम धार्मिकता को अपने स्वयं की इच्छा से हम लोग चुन सकते हैं। ये सवाल इस बात की ओर भी इशारा करता है। राइचियसनेस का मतलब ये होता है राइट रिलेशनशिप विद गॉड एंड एज वेल एज विद आवर नेबर्स। परमेश्वर के साथ और हमारा आपस में एक दूसरे के साथ सही संबंध को धार्मिकता कहा जाता है। और यह धार्मिकता के चुनाव का यह सवाल था यहां पर कि यदि तू भला करे,
इसका मतलब यह था कि कैन का संबंध परमेश्वर के साथ भी सही नहीं था और उसके भाई आदम के साथ भी सही नहीं था। कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ईर्ष्या रही होगी, जलन रहा होगा, इसलिए तो उसकी भेंट स्वीकार नहीं करी गई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है चुनाव करने के लिए। अगर आप ड्यूटरोनॉमी की पुस्तक में अगर आपने देखा होगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के माध्यम से भी उसने एकदम ओपन उसने चुनाव दिया। 30 अध्याय उसके 19 पद में उसने कहा कि मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने रखा है, तुम जो चाहे तुम चुन सकते हो। परमेश्वर ने मनुष्य के सामने चुनाव, उसने जिंदगी और मौत का उसने रख दिया। उसने पाप करने का और अच्छाई करने का चुनाव उसके सामने हमेशा है। लेकिन यदि तू इनकार करे, लिखा यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। राइट? अगर तू रिफ्यूज करे, अगर तू अकाउंटेबिलिटी ना ले, अगर तू जिम्मेदारी ना ले और विलफुली डेलिबरेट अगर तू डिसीजन ले और मेरी इच्छा को अगर तू पूरा ना करे और अगर तू गलत चुनाव करे, तो डेफिनेटली जो है उसका परिणाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए तो परमेश्वर ने पूछा कि यदि तू भला ना करे, तू जानता है भला करना लेकिन तू नहीं करता, तू जानता है क्या अच्छा है लेकिन उसके बाद भी अगर तू बुरा सोचे और बुरा करे तो उसका जिम्मेदार केवल तू ही है। और जब तू ऐसा करेगा तो लिखा है पाप द्वार पर छिपा रहता है। लिखा है, मालूम है यहां पर जो हिब्रू इसका जो साउंड है वो इस चीज को बताता है कि बिल्कुल लाइंग इन वेट, इट इज जस्ट लाइक अ वाइल्ड एनिमल। जैसे एक जंगली जो जानवर जो है अपने शिकार के लिए बिल्कुल दबे पांव वो छिपा रहता है, वैसे ही पाप जो है वो बिल्कुल रेडी है। आपके जीवन में बिल्कुल एक स्टेप बाकी है। जैसे अगर आप असावधान हुए, पाप आप करेंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने गलत, अगर आपने चुनाव अगर आपने किया। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद में भी तो पत्रस कहता है कि वो शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा बैरी, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। वो बिल्कुल सिंह के समान इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए, क्योंकि उसका पर्पस ही है कि वो आपको नाश कर दे पूरी तरह से। क्या आप और मैं चौकन्ने हैं? अगर हम सावधान नहीं हैं तो आगे एक और बात लिखा है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी। वो लॉन्गिंग करता है कि तुझको पाप करवा दे, तुझको गिरा दे। वो इच्छा इतनी ज्यादा सक्रिय है कि बिल्कुल स्टेप में बैठा हुआ है पाप करने के लिए। बिल्कुल वही शब्द जो हिब्रू में हमने देखा था, टेशवाका, हिब्रू का जो शब्द है, जो स्त्री के लिए जो परमेश्वर ने जब श्राप दिया और कहा कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, मतलब वो हमेशा तो डोमिनेट करने का प्रयास करेगी, ये इच्छा तेरे अंदर होगी। ये श्राप परमेश्वर ने स्त्री को दिया था। वही शब्द यहां पर लिखा हुआ है कि पाप की लालसा तेरी ओर होगी। अगर तो सावधान नहीं हुआ तो तू पाप में गिर जाएगा और पाप तुझे खा जाएगा। लेकिन परमेश्वर इनकरेज करता है, परंतु लिखा है तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यू नीड टू मास्टर ओवर इट। तुमको उसके ऊपर प्रभुता करनी है। एन इंडिविजुअल हैज द कैपेसिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट द टेम्पटेशन। उन सारी परीक्षाओं और सारे पाप पर जय पाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उसने सामर्थ्य बनाया है, उसने एबल बनाया है, उसने योग्यता दी है। ऐसे कोई भी पाप और कोई भी परीक्षा नहीं है जिसके ऊपर मनुष्य जय ना पा सके। पहला कुरिन्थी की पत्री में भी तो पौलुस लिखता है ना कि वो परमेश्वर आपको ऐसी कोई भी परीक्षा में पड़ने नहीं देता जो आपके सहन शक्ति से बाहर हो, और वो आपके लिए उसमें से निकास भी वो निकालता है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है। इट इज अ कॉल टू सेल्फ कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। यह आपके लिए और मेरे लिए एक बुलाहट है कि हम आत्मिक रूप से हम लोग अनुशासित रहें और हम लोग आत्म संयम का जीवन हम जिएं। गलातियों के पत्री 5 अध्याय 16 और 17 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस वहां पर लिखता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ता भिड़ता है। अगर तू आत्मा के अनुसार जिएगा तो शरीर की इच्छाओं को कदापि पूरा ना करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के चिंतन और मनन के द्वारा हमको आशीष दे और हमारी सहायता करे कि परमेश्वर जब हमसे सवाल करता है, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो हम परमेश्वर के सामने एक आनंद मन के साथ, एक खुले मन के साथ
अपने जीवन के उन गलत विचारों को और वो एक्शन को जो हमने कर दिया है, हम मानने के लिए तैयार रहें, उसको हम स्वीकारें एक टूटे और पीसे हुए हृदय के साथ। और परमेश्वर आपको और मुझको गले से लगाने के लिए और क्षमा करने के लिए, रेस्टोर करने के लिए, आपके साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए वो सर्वदा वो तैयार है। वो चाहता है कि आप और मैं आनंद का जीवन जिए। वो चाहता है कि आप और मैं पाप करके और बुराइयों में फंस करके अपने जीवन को नरक हम ना बनाएं। उसकी दिली इच्छा है कि हम उसके साथ रहें, हमारा संबंध अच्छा हो और हम आनंदमय और एक जयवंत जीवन हम लोग जीने पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। सारे आशीषों के देने वाले पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के मनन के लिए। प्रभु हमारी सहायता कर कि प्रभु हम आप में होकर आपके साथ अपने संबंध को मजबूत बनाकर हम जयवंत जीवन हम जी सकें। प्रभु जी हमारी सहायता करके हम क्रोध से हम परे रहें। प्रभु हमने ये भी देखा कि पाप द्वार पर बिल्कुल दुबका सा खड़ा रहता है, उसकी लालसा हमारी ओर होती है। प्रभु हमारी सहायता करके हम आत्मिक अनुशासन की जिंदगी हम जी सके। प्रभु हम अपने जीवन के ऊपर आत्म संयम के साथ प्रभु हम जी सकें, ताकि हम बुरे विचार न करें प्रभु, और बुरे काम हमसे न होने पाए। आप हमारी सहायता करें ताकि आपका आनंद प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने पाए। मेरे सब प्रियों को प्रभु जी आप भरपूरी से आप आशीषित करें, हर एक के हृदय में आपका आनंद और आपकी शांति होने पाए। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे।